20 फरवरी 2026 लखनऊ के अपस्केल आशियाना एरिया में एक घर के अंदर रात के करीब 4:30 बजे एक 21 साल का लड़का अपने बाप के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ रहा था। आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ गया कि बाप ने अपनी लाइसेंस राइफ़ल उठा ली और अपने बेटे के ऊपर तान दी। लेकिन अगले ही पल उस लड़के के हाथ में वही राइफ़ल आ गई और उसने अपने बाप के सर में गोली मार दी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद उसने जो कुछ भी किया वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सच्ची घटना है अक्षत सिंह प्रताप और उसके फादर मानवेंद्र सिंह की। मानवेंद्र सिंह 50 साल के थे। उनका वर्धमान पैथोलॉजी लैब था और 2 लिकर शॉप्स भी थे। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 2018 में वाइफ की गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले अपने दोनों बच्चों को संभाला, अक्षत और उसकी छोटी बहन कृति को। अक्षत एक कॉलेज स्टूडेंट था और वो ला मार्टिन कॉलेज से पीबीए कर रहा था। हालांकि उसके पापा चाहते थे कि वो नीट की तैयारी करे और एक अच्छा डॉक्टर बने। अपने पापा के कहने पे उसने 2 बार नीट भी दिया, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाया। अक्षत का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। वो अपने पापा का बिजनेस संभालना चाहता था, लेकिन उसके पापा इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे। वैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा था कि मानवेंद्र जी अक्षत पे नीट का प्रेशर डाला करते थे। लेकिन बाद में जब मानवेंद्र जी की बहन का बयान लिया गया तो उनका ये कहना था कि नीट का कोई भी प्रेशर नहीं था। नीट का कोई प्रेशर नहीं था। नीट का लड़के ने एक बार मना कर दिया। इससे ये तो साबित हो गया था कि नीट का कोई भी प्रेशर नहीं था। 19 फरवरी 2026 मानवेंद्र जी अपने किसी इवेंट को अटेंड करके घर आए थे। उन्होंने शराब पी रखी थी और उस रात अक्षत पहले से ही शराब पिया हुआ था। नशे में होने के कारण उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई, जिस वजह से मानवेंद्र जी गुस्से में आकर उन्होंने अपनी लाइसेंस राइफल अक्षत के ऊपर तान दी। जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो मानवेंद्र जी सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। अक्षत ने उसी मौके का फ़ायदा उठाया। उसने अपने पापा की लाइसेंस राइफल उठाई और अपने पापा को गोली मार दी। गोली करीब से लगने की वजह से ऑन दी स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अक्षत को ऐसा करते हुए उसकी छोटी बहन कृति ने देख लिया था, लेकिन अक्षत उसे धमकी देता है कि अगर वो किसी को भी बताता है इस बारे में तो वो उसे भी मार देगा। कृति चुप रहती है और वो किसी को कुछ नहीं बताती। अक्षत बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी और को इस क्राइम के बारे में पता चले, तो वो डेड बॉडी को छुपाने के लिए अब प्लान बनाता है और उसके बाद उसने जो कुछ भी किया वो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। उसने पिता की लाश को 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर ले आया और मार्केट से आरी खरीदा और एक एक करके बॉडी को डिवाइड करा। कुछ बॉडी पार्ट्स को उसने पॉलीथीन में भर के सदरौना के इलाके में फेंक दिया और बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को उसने एक पुराने ब्लू ड्रम में छुपा दिया। पिता की हत्या करने के बाद अक्षत ने एक फेक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम था पापा लौट आओ, और वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि किसी को शक ना हो उस पर। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से अक्षत का प्लान जल्द ही बिखरने वाला था। मानवेंद्र जी हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। वो लोगों से बातें किया करते थे और सोसाइटी में उनकी पहचान भी थी। लेकिन मानवेंद्र जी की हत्या होने के बाद वो लंबे समय तक मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए और अब उनके नेबर्स को भी थोड़ा अजीब लगने लगा था। लेकिन अक्षत को पता था कि उन्हें ढूंढने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए भी अक्षत ने पहले से ही एक प्लान बना रखा था। जब नेबर्स मानवेंद्र जी के बारे में पूछने के लिए उनके घर जाते तो अक्षत हमेशा उनसे कहता कि पापा 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं और वो 2 दिन के बाद ही लौटेंगे। और इसी गलती की वजह से अक्षत पकड़ा गया। जब पुलिस को ये बात पता चली तो वो उस एरिया के एक एक सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं। लेकिन पुलिस देखते हैं कि जब मानवेंद्र जी इवेंट अटेंड करके घर आए थे तो सीसीटीवी कैमरे में घर जाते हुए तो उनकी तस्वीर थी, लेकिन घर से बाहर निकलते हुए वो किसी को भी नजर नहीं आए। अब पुलिस को अक्षत पे शक होने लगा था। उन्होंने अक्षत को हिरासत में लिया। अक्षत बहुत डर गया था और एंड में उसे समझ आ गया था कि अब वो नहीं बच सकता, तो वो अपना क्राइम कन्फेस कर लेता है और उसने जो कुछ भी किया वो सब बता देता है। और फिर एंड में जब पुलिस उससे पूछती है कि ऐसा क्यों किया उसने, तो वो पुलिस से कहता है कि ये सब गलती से हो गया था।
और इसी के साथ ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। सो गाइज़, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और तुम्हें अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर तुम्हें रियल लाइफ इंसिडेंट स्टोरीज़ पसंद है तो मैं ऐसी स्टोरीज़ और भी लाने वाला हूँ। सो मेक श्योर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।